चलिए अब हम अपना पेन ले लेते हैं। पेन हम लेंगे, रेड कलर का पेन लेंगे। हमने ले लिया रेड कलर का पेन। तो अब हम इसमें क्या देखेंगे, चैप्टर 10 है सिविक्स का, लॉ एंड सोशल जस्टिस। इस चैप्टर को हम यहाँ से पढ़ने वाले हैं। ठीक है। The Constitution is the custodian of the rights of the citizen. The Constitution of India lays down provision that grants of social and economic justice to all the citizens. There are many forms of exploitation. अलग अलग तरीके के exploitation हो रहे हैं मार्केट्स के अंदर, जो कि किसको exploit करते हैं, वर्कर को करते हैं और उनके साथ साथ कंज्यूमर्स को भी करते हैं। नई तरीके के लॉ बनाए जा रहे हैं। क्यों बनाए जा रहे हैं लॉ? लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया जा रहा है। किससे प्रोटेक्शन करना है भैया? एक्सप्लॉयटेशन से करना है। मैं मार्कर थोड़ा बड़ा हो गया, हम इसको थोड़ा पतला करते हैं। ठीक है, अब ठीक है। अब हम उसी के बारे में पढ़ेंगे, किस तरीके के एक्सप्लॉयटेशन हो रहे हैं। अब हम ये देखेंगे कैसे एक्सप्लॉयटेशन हो रहे हैं। अलग अलग रीजंस है। पहली चीज़ तो रीज़न, ठीक है, रीजंस देख रहे हैं। देयर आर मेनी रीजंस एंड फॉर्म्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, और अलग अलग तरीके से भी हमारा एक्सप्लॉयटेशन होता है। जैसे यहाँ पर उन्होंने फैक्ट्री ओनर्स का दिखाया है। जो फैक्ट्री ओनर्स होते हैं वो क्या किसका किसका एक्सप्लॉयटेशन करते हैं? वो हमारे किसका करते हैं? वर्कर्स का करते हैं। क्या एक्सप्लॉयट करते हैं? उनको अच्छे जो उनके प्रॉपर जो उनका एक्चुअल अमाउंट होता है उनको वेजेस देने से क्या कर देते हैं? डिनाई कर देते हैं। कंज्यूमर किसका एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं? कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन कौन कर रहा है? प्रोड्यूसर कर रहे हैं। प्रोड्यूसर किसका एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं? यहाँ पर कंज्यूमर का कर रहे हैं। हु प्रोड्यूस पुअर क्वालिटी ऑफ थिंग्स, जो कैसी चीज़ें प्रोडक्शन में लेके आते हैं? बेकार क्वालिटी की थिंग्स। ठीक है, जैसे कि इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हो गई, मेडिसिन हो गई। ठीक है, इससे इन सब चीज़ों से क्या बढ़ता है? रिस्क बढ़ता है। किसका? जिंदगी का, क्योंकि ये सब चीज़ें हम इस्तेमाल कर रहे हैं। द वर्कर्स हैव नो बार्गेनिंग पावर फॉर फियर ऑफ लॉस जॉब। जो वर्कर्स हैं वो अपनी बार्गेनिंग पावर भी नहीं दिखा पाते हैं। किसके डर के चक्कर में? फियर ऑफ लॉस ऑफ जॉब, कि हमारी जॉब नहीं चली जाए और या फिर हमारी इनकम जो है वो कम नहीं हो जाए। ठीक है, इसलिए वो कम वेजेस के ऊपर भी काम करना चालू कर देते हैं। एज अ रिजल्ट द प्रोड्यूसर्स डू नॉट इंस्टॉल एडुकेट सेफ्टी मेजर। इसीलिए जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो प्रॉपर एडुकेट सेफ्टी मेजरमेंट्स को जैसे की चीज़ों को नहीं इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसका रिजल्ट हम देखते हैं कैसे कैसे मेजरमेंट्स होते हैं। जैसे सेफ्टी अलार्म होता है, इमरजेंसी एग्जिट होती है, ये सब जो है प्रोड्यूसर्स जो है बहुत कम चीज़ें देखते हैं। ठीक है, इन वर्क प्लेस, हमारे वर्क प्लेस पे दे डू नॉट रिप्लेस द ओल्ड मशीनरी। वो ओल्ड मशीनरी को रिप्लेस नहीं करते। किससे? न्यू मशीनरी के साथ, विच कैन बी डेंजरस, जो क्या हो सकता है? डेंजरस हो सकता है। दे प्रोड्यूस सच गुड्स थिंग विच डू नॉट मीट सर्टेन प्रिस्क्राइब स्टैंडर्ड्स। दे वॉलेट द लॉ। ये हमारे लॉ को भी हानि पहुंचाने के काम के आगे रखते हैं। हाँ, लॉ को भी हमारा हानि के सेंस में देखते हैं। लॉ को भी एग्री नहीं करते हैं। ठीक है, लॉ को हानि कैसे पहुंचेगी? लॉ को हानि ऐसे पहुंचेगी जब उनके रूल्स रेगुलेशन को फॉलो नहीं करेंगे तो लॉ खराब होगा। ठीक है, लॉ खराब होगा, और लॉ किसके लिए? हमारे लिए। जैसे नुकसान नुकसान किसका होगा? हमारा ही नुकसान होगा। ठीक है, दे वॉलेट मेनी लॉज। वो बहुत सारे लॉ को इग्नोर कर देते हैं। जैसे 14 साल से कम उम्र के बच्चों को फैक्ट्रीज में काम कराना, या फिर पोल्यूटेड एयर्स या वाटर वगैरह, इन सब की फैक्ट्रीज में काम कराना किसी भी तरीके से। तो अलग अलग तरीके के एक्सप्लॉयटेशन होते हैं। यहाँ से बस आपसे फॉर्म्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन पूछा जाएगा और ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। नीड फॉर लॉ, लॉ की क्यों ज़रूरत है, ये ज़रूरी क्वेश्चन है, ये पूछा जाएगा। और जिसमें आपको दे रखे हैं ये ज़रूर मार्क कर रहे हैं। ठीक है, द वर्कर शुड बी पेड प्रॉपरली। वर्कर्स को प्रॉपर वेजेस मिलना चाहिए। ठीक है, दिस इज पॉसिबल थ्रू द लॉ। ये हमारे वो लॉ के थ्रू हो सकता है। मिनिमम वेजेस इंश्योर एक्ट, ये एक एक्ट है जो ये बताता है कि वर्कर्स पेड देयर ड्यू टू मिनिमम वेजेस। जितने उनके बन रहे हैं एनुअली, या फिर जो भी उनका मिनिमम वेजेस बन रहा है उसको प्रॉपर एक वर्कर को मिलना चाहिए। एडुकेट सेफ्टी मेजरमेंट्स आपके प्रॉपर होने चाहिए, अच्छे मेजरमेंट्स होने चाहिए। ठीक है, इन वर्क प्लेस पर वर्किंग कंडीशन शुड बी नॉट अनहेल्दी नहीं होनी चाहिए। मशीनरी को प्रॉपर रिप्लेस करना चाहिए। रिप्लेस इन द सेंस ताकि उनसे डेंजर ना फैले। ठीक है, मान लो कोई मशीन खराब हो गई तो वर्कर्स उसको इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं? वो तो करेंगे क्योंकि उनका काम है। बट आपको ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए, लॉ इनके लिए ये सब चीज़ें देखता है। प्रॉपर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो देखते हैं उनके सेफ्टी स्टैंडर्ड्स प्रॉपर होने चाहिए। इसके लिए भी प्रॉपर लॉ स्ट्रिक्ट है हमारे पास। ठीक है, टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर लॉ आर नेसेसरी सो दैट द प्राइस एसेंशियल कमोडिटीज सच एज शुगर, इन सब की जो चीज़ें हैं ये क्या होनी चाहिए? ये सब लोगों के लिए कॉमन चीज़ें हैं। लॉ इसके लिए कंज्यूमर लॉ बनाया गया जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आर नॉट अनरीजनेबली हाइड। ठीक है, मतलब ये क्या है? ये बेसिक चीज़ें हैं जितनी आपने देखी है। टू स्टॉप एयर
एंड वाटर पोल्यूशन लॉज, इन सबको वाटर पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन के लॉ को आर वेरी एसेंशियल सो दैट फैक्ट्री डू नॉट पोल्यूट एयर और वाटर। आप इनके नियमों को जो एयर और वाटर पोल्यूशन के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए उनको फॉलो करना चाहिए, ताकि हमारा जो इन्वायरमेंट है एयर और वाटर वो प्रॉपर तरीके से खराब नहीं हो। प्रॉपर तरीके से खराब नहीं हो मतलब आप कहीं ना कहीं समहाउ केस में तो आप उसे खराब करोगे ही करोगे, बट आपके पास जो इसके लिए लॉ बनाए गए हैं उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए। लॉ इज एसेंशियल टू स्टॉप एम्प्लॉयमेंट। लॉ ये भी कहता है कि आपको 14 साल से कम तक के बच्चों से काम नहीं करवाना चाहिए। ठीक है, नाउ दिस इज द लास्ट, दैट्स इट। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे एनफोर्समेंट ऑफ द लॉ। एनफोर्समेंट क्या होता है बच्चों? एनफोर्समेंट मतलब होता है लागू करना, किसी भी चीज को लागू करना। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको हाईलाइट करती हुई चलती हूँ। द गवर्नमेंट हैज मेड अ नंबर ऑफ लॉज टू सेफगार्ड द राइट of various section of the society to protect them exploitation, but they making is law is not an end in itself. The government should also ensure whether these laws are being implemented or not. गवर्नमेंट अब कानून बना तो देती है, बट गवर्नमेंट को ये क्या रखना है, ध्यान भी रखना है। देखो यहाँ ना, यहाँ से यहाँ तक आपका इंट्रो हो सकता है। गवर्नमेंट जो भी कानून बनाती है वो गवर्नमेंट को ध्यान भी रखनी चाहिए कि उसे पता होना चाहिए कि कौन से लॉ को कोई मान रहा है या नहीं मान रहा। फॉर एग्जाम्पल देखो, यहाँ पर उन्होंने एग्जाम्पल के तौर पे क्या लिया, देर इज अ लॉ दैट एवरी वर्कर शुड गेट फेयर वेजेस। यहाँ पर उसको क्या मिलना चाहिए, हर एक को फेयर वेजेस मिलने चाहिए। बट फैक्ट्री के जो ओनर्स है वो उसे इग्नोर करते हैं, वर्कर्स को क्या करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं। कैसे? उनको उनके वेजेस से क्या देते हैं, कम पैसे मिलते हैं। इसीलिए देयरफॉर एनफोर्सिंग एंड अपहोल्डिंग लॉ इज इक्वल इम्पोर्टेंट। इसीलिए ये क्या है, इक्वली इम्पोर्टेंट है। हमें ये ज़रूर पता होना चाहिए कि ये इन्फोर्समेंट कैसे होने चाहिए या नहीं होना चाहिए, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, एग्जैक्टली होना चाहिए। जो आप जितनी मेहनत से काम कर रहे हो वो उसका पैसा तो आपको मिलना चाहिए ना, है ना। तो ये क्या, ये जो लॉज आपके लिए बनाए रहे हैं, ये जो रूल्स रेगुलेशन बताए गए हैं, क्यों जरूरत है, ये सब चीज़ों का आपको पता होना जरूरी है। इसमें से ऐसा कोई खास क्वेश्चन नहीं निकलता है, बट अगर लिटिल बिट 1 और 2 मार्क्स में आ जाता है तो आप थोड़ा बहुत इसमें से लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमारा एक मेन जो पॉइंट आता है वो आता है भोपाल गैस ट्रेजेडी। ये इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाम दे लो तुम लोग। ठीक है, ये इस पर से तो क्वेश्चन स्कूल वालों का बहुत फेवरेट टॉपिक होता है ये इस चैप्टर का। ठीक है, एन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ नेग्लेक्टिंग, बहुत अच्छा एग्जाम्पल इन्होंने दिया भोपाल गैस ट्रेजेडी का, जिसके अंदर ये सब कुछ दिखाएगा कि कैसे बिल्कुल भी कोई भी कानून किसी ने भी नहीं माना और उसका खामियाजा हमें क्या भुगतना पड़ा। द वर्ल्ड मोस्ट हॉरेबल इंडस्ट्रियल ट्रेजेडी जो हुई थी भोपाल के अंदर हुई थी 33 साल पहले, 33 years ago। यूनियन कार्बोनेट वॉज एन अमेरिकन कंपनी, यूनियन कार्बोनेट एक अमेरिकन कंपनी थी विच प्रोड्यूस पेस्टिसाइड्स, जिसने पेस्टिसाइड प्रोड्यूस करे। हैड अ फैक्ट्री इन भोपाल, जिसकी फैक्ट्री थी भोपाल में। रात को एट मिड नाइट ऑन December 2, 2 दिसंबर को 1984 में MIC नाम का, देखो यहाँ पर लिखा है मिथाइल आइसोनेट विच इज़ अ हाईली पॉइजनस गैस, जो एक बहुत ज़्यादा पॉइजनस गैस है, वो भोपाल के अंदर क्या कर जाती है, लीक कर जाती है। इस पे बहुत सारी मूवीज भी बनी है, वेब सीरीज भी बनी है, आप जाके देखना, बहुत अच्छी है। बट यू आर इन द फ्री टाइम, जब भी आप फ्री टाइम हो तब देखना। ठीक है, दे आर इन द सर्टन स्ट्राइकिंग फीचर दिस एक्सीडेंट, इस एक्सीडेंट के अंदर बहुत कुछ हुआ, तो उसके बारे में यहाँ पर उन्होंने पॉइंट्स में दे रखा है। लगभग लगभग 10,000 लोग मारे गए, about 10,000 people died within few days, and were and many were maimed। बहुत सारे लोग, 10,000 लोग मारे गए और बहुत सारे लोग जिंदा रह गए, बट वो लोग इससे ज़्यादा अफेक्टेड हो गए। ठीक है, मोस्ट ऑफ द पीपल एक्सपोज्ड टू द पॉइजनस गैस केम फ्रॉम पुअर, बहुत सारे लोग लेके भी आए, वर्किंग क्लास फैमिलीज विच नियरली 50,000 आर स्टिल टू सिक टू वर्क, और वहीं पर वो लोग बैठ के वहाँ काम कर रहे थे। अमंग हु सर्वाइव मैनी डेवलप्ड रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, जो लोग वहाँ पर सर्वाइव भी कर रहे थे उनको अलग अलग तरीके की बीमारियाँ हो गई। ठीक है, उनको सांस लेने में दिक्कत होने लग गई, आंखों में प्रॉब्लम होने लग गई, बच्चे उनके बहुत ज़्यादा अब नॉर्मल होने लग गए। ये वो एरिया है बेटा, ये भोपाल के अंदर आपको ये पिक्चर क्या दिखा रहे हैं कि ये यहाँ, कि यहाँ पर भोपाल के अंदर क्या हो चुका है,
कि भोपाल में गैस का एक्सप्लोजन होता है एमआईसी का, और बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। जो लोग जिंदा बच जाते हैं या जो वहाँ सरवाइव कर पाते हैं, जो उनकी अगली जनरेशन होती है, उनको बहुत सारे तरीके के डिसऑर्डर्स होते हैं, ठीक है, आंखों में प्रॉब्लम हो जाती हैं, बच्चे अब नॉर्मल होते हैं, और जो जिंदा रह जाते हैं उनको भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है और बहुत सारे लोग मर जाते हैं। अभी हमने ऊपर यही सब देखा भोपाल गैस ट्रेजेडी के अंदर, ठीक है। दिस डिजास्टर मे नॉट बी कॉल्ड एन एक्सीडेंट बिकॉज यूनियन कार्बाइड हैज़ बीन डेलिबरेटली इग्नोरिंग। इसको हम एक एक्सीडेंट तो नहीं कह सकते हैं, बट हम यहाँ ये कह सकते हैं कि यूनियन कार्बाइड जो थी, जो कंपनी के ओनर थे, उसको बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहे थे। उन्हें सब चीज़ों के बारे में पता था, बट वो फिर भी चीज़ों को इग्नोर कर रहे थे, और हमें लास्ट में क्या क्या कॉस्ट पे करनी पड़ी थी, ये कॉस्ट पे करनी पड़ी, ठीक है। देखो, इग्नोरिंग द एसेंशियल सेफ्टी मेजर फॉर क्वाइट समटाइम्स इन ऑर्डर टू कट द कॉस्ट। अपनी अपनी दूसरी चीज़ों की कॉस्ट को बचाने के लिए या उस तरफ खर्चा ना ज़्यादा करने के लिए फैक्ट्री की तरफ, तो उन्होंने ये इसके ऊपर कभी ध्यान ही नहीं दिया। ऑल्दो दे वॉज सफिशेंट एविडेंस है इस प्रूफ की द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूनियन कार्बोनाइड, द कंपनी रिफ्यूज टू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, की कंपनी की इस बात पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उन सब चीज़ों को एक्सेप्ट करे। द लीगल बैटल कंटिन्यूड फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय तक लीगल बैटल चलती रही, बट द विक्टिम जो थे वो, उनको कंपनसेशन जो देना चाहिए था वो प्रॉपर उनको मिलना चाहिए। एज यूजल, जब आपकी वजह से इतने सारे लोग मारे गए हैं और इतने सारे लोगों को इतना सफ़र करना पड़ा है, तो आपको कंपनसेशन तो देना ही चाहिए। द पीपल, देखो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लर हो गया, तो आप एक बार इसे अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। द पीपल आर स्टिल फाइटिंग फॉर द जस्टिस टू मेक सेफ ड्रिंकिंग वाटर, बट ये कहीं ना कहीं यहाँ पर हमें और भी चीज़ें देखने को मिलती हैं कि उस टाइम पर जो लोग थे वो फाइट कर रहे थे साफ पानी के लिए, अच्छी फैसिलिटी के लिए। आज भी स्टिल फाइटिंग फॉर जस्टिस, आज भी लोग इस चीज़ के लिए जस्टिस ले रहे हैं, उनकी जॉब्स के लिए, जो किसकी वजह से गई, द पीपल पॉइजन्ड बाय द यूनियन कार्बोनाइड, दिस सीम्स टू बी लिटिल होप फॉर दिस पुअर पीपल। और ये हो सकता है कि किसी को इन लोगों के लिए कि कंपनसेशन के अंदर आप उन्हें कुछ तो दो, ठीक है। एनफोर्समेंट ऑफ सेफ्टी लॉ, यहाँ पर ये ना बहुत ब्लर पिक्चर क्लिक हुई है, आप एक बार फिर भी पढ़ना, और नहीं समझ में आया तो आप मुझसे पूछ सकते हो। Enforcement of the safety law. The discussion on the form of exploitation and the requirement of law to plug them brings us to some conclusion. इससे हम क्या पता लगता है, हमें किसी कंक्लूजन पे आते हैं। सेफ्टी लॉ को हमें लागू करना चाहिए। वन वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन इज दैट, एक बहुत अच्छा कंक्लूजन ये है, there is no breadth of laws, but the Bhopal gas tragedy is clear example of slackness in their implementation. यहाँ हमें क्या देखने को मिलता है कि एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि भोपाल गैस के अंदर इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं करा गया था। अगर इम्प्लीमेंटेशन होता तो यहाँ पर ये जो पूरा सीन क्रिएट हुआ है ये नहीं होता। अगर जो कंपनी के मालिक हैं वो सेफ्टी मेजर्स का ध्यान रखते, गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन का ध्यान रखते, तो भोपाल गैस ट्रेजेडी शायद होती ही नहीं। यूनियन कार्बोनाइड कंसिस्टली वॉयलेटेड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, वो प्रॉपर तरीके से वो सब कुछ करते रहे, बट द गवर्नमेंट ऑफिशियल इग्नोर देम, और गवर्नमेंट ने भी उनका ध्यान नहीं दिया। गवर्नमेंट इंस्पेक्टर कंटिन्यू टू अप्रूव द procedure in the plant despite repeated incident to leak from the plant. This thus, instead of protecting the interest of the people, they are safely were disregarded. तो उन यही हम अभी देखने को मिलता है कि उन्होंने की बार इन सब चीज़ों को डिनाई करा कि हमारे यहाँ पर सभी इम्प्लीमेंट्स क्या हैं, ठीक है, ठीक है। और गवर्नमेंट के भी जब सर्वे वगैरह हुए तो उन लोगों ने भी एक्चुअल के अंदर ये सब चीज़ें नोटिस करी, बट उन्होंने किस चीज़ के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया, और एक्शन नहीं लिया जिसका नतीजा हमें क्या देखने को मिला, एनफोर्समेंट ऑफ सेफ्टी लॉ। अब लॉ टू प्रोटेक्ट एनवायरमेंट, अब हमारे एनवायरमेंट को हमें कैसे प्रोटेक्ट करना है ये देखेंगे। द environment has always been treated as free entity and industry could pollute in the air water and restriction। हम सबको पता है एनवायरनमेंट सबका, तो इंडस्ट्री जो भी खड़ी करता है उनको लगता है ये सब कुछ फ्री मिल रहा है तो खराब करते जाओ। भोपाल गैस डिजास्टर ब्रॉड इश्यूज द एनवायरनमेंट टू द फोर फ्रंट। भोपाल गैस जब हुआ तो उनके उनके सामने सबसे बड़ा इशू एक बहुत क्रिएट हुआ था, वो था एनवायरनमेंट, क्योंकि हवा में तो गैस फैली थी ना, जिसकी वजह से इतना सब नुकसान हुआ। इंडियन गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस न्यू लॉ ऑन द एनवायरनमेंट, तभी इंडियन गवर्नमेंट ने न्यू लॉज इंट्रोड्यूस करे अंडर द प्रेशर ऑफ एसोसिएशन
किसके प्रेशर में आकर, अलग अलग तरीके की एसोसिएशन और इन्वायरमेंटल एक्टिविटिस्ट के प्रेशर में आकर गवर्नमेंट को लॉज लाने ही पड़े. दीज लॉ मेड इट क्लियर दैट इन्वायरमेंट इज अ थिंग दैट फ्यूचर जनरेशन विल ऑल्सो यूज, इट कुड नॉट बी डिस्ट्रॉय. ये सबके लिए आपको डिस्ट्रॉय नहीं करने चाहिए, अपने कुछ प्रॉफिट्स के लिए, अपने कुछ डेवलपमेंट के लिए. अकॉर्डिंग टू दिस, इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या बताया जा रहा था यहाँ पर, अब देखोगे, whose over pollute the environment will held be accountable for the damage done in the environment. वो accountable होगा. accountable मतलब क्या होता है, वो जवाबदेह होगा. किसका? हम सबका. the action, देखोगे आप, एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट इन अकॉर्डेंस विद द लॉ. एक्शन लगेगा लॉ के अकॉर्डिंग, पेनल्टी भरनी पड़ेगी. सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू लाइफ, फंडामेंटल राइट जो बनाया हमारा आर्टिकल 21 के अंदर, इसके अंदर ये प्रॉपर अच्छे तरीके से बताया है कि आपको एक अच्छा, एक साफ, एक इंजॉयमेंट, पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट मिलना चाहिए. अगर वो खराब होता है तो इसके लिए आपके ऊपर पेनल्टी वगैरह लग सकती है. सब कुछ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है. यहाँ पर इस लेसन को समराइज कर दिया गया है. ठीक है, नीचे से चालू करते हैं. एनवायरमेंट के लिए लॉ बनाया जाए, अभी हमने देखा. ठीक है, ये है, देर इज नो ड्रेथ ऑफ लॉ बट दे आर नॉट इन्फोर्स प्रॉपरली. ठीक है, भोपाल गैस ट्रेजेडी इज क्लियर एग्जाम्पल. लॉ को लॉ को मानना जरूरी है. अगर आप नहीं मानोगे, देखो लिखा, दे आर नॉट इन्फोर्स प्रॉपरली, उन्होंने उस लॉ को प्रॉपरली नहीं माना. अगर मानते तो भोपाल गैस ट्रेजेडी नहीं होती. लॉ हैव बीन पास्ड प्रिवेंट चाइल्ड लेबर. चाइल्ड लेबर के लिए भी अभी हमने पढ़ा, 14 साल से कम बच्चों से काम नहीं करवाना है. प्राइस फॉर एसेंशियल कॉमोडिटीज हैव बीन फिक्स्ड. कुछ चीजों का, एसेंशियल कॉमोडिटीज का प्राइस क्या कर दो आप, फिक्स कर दो, ताकि सभी कंज्यूमर्स उसको ले सके. क्वालिटी ठीक रखनी है. गवर्नमेंट हैज पास नंबर ऑफ लॉ पास करे गए मिनिमम वेजेस के लिए, वर्कर्स के. ठीक है, एक्सप्लॉयटेशन के बारे में पढ़ा, और गवर्नमेंट कैसे लॉज बनाती है उसके बारे में पढ़ा. कोई और दिक्कत हो चैप्टर में तो आप पूछ सकते हो. ओके, और मुझे बता सकते हो. और नेक्स्ट टाइम आपको इसके फिल अप्स, बैक एक्सरसाइज, इंटरनल लॉन्ग